वन पीस चैप्टर 1165 एकोज। कवर स्टोरी में हम देखते हैं कि बेपो छुटकर मैदान में मजे से ज़्यूस के साथ लेटा हुआ है। ओडा ने थोड़ा ट्विस्ट ऐड किया, लॉ भी कवर पर है और तीनों एक जाइंट शीप के ऊपर सो रहे हैं। अगले पेज पर जब चैप्टर शुरू होता है तो हम वहीं से देखते हैं जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। गाप ने रॉजर से पूछा, तुम भी रॉक्स की आवाज़ सुन सकते हो क्या? ठीक है, तुम भी मेरे साथ मिलकर रॉक्स को हराने में लगे। फिर दोनों ने एक डिमन रॉक्स पर अटैक किया। बहुत सारे पेजेस लड़ाई से भरे हुए हैं। कई जगह रॉजर और गाप के अटैक्स रॉक्स को चोट नहीं पहुंचा पाते। फिर एक बड़े टकराव में दोनों के सुप्रीम किंग हाकी टकराते हैं, जिससे एक मैसिव शॉकवेव और स्काई स्प्लिटिंग ब्लास्ट होती है। पूरा गॉड वैली का आसमान 2 हिस्सों में फट जाता है। रॉजर और गाप पहाड़ों में क्रैश करते हैं। दोनों उठते हैं पर घायल हैं। फिर वो अपनी जैकेट्स उतारकर राउंड 2 के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी 2 छोटे डेंडेन मुशी रिंग करते हैं। दोनों अपने कॉमरेड से बात करते हैं। रॉजर और गाप बोलते हैं, हम जरूर लौटेंगे। गाप बोलता है, रॉक्स, रॉजर, मैं तुम दोनों को हथकड़ी पहनाने आया था, पर अब? वही रॉजर बोलता है, मैं तो सिर्फ शाकी और ट्रेजर लेकर निकलने आया था। लगता है अब टीम अप करना पड़ेगा, हाँ? गाप जवाब देता है, मेरा इरादा ये नहीं था, पर तुम्हें अकेला छोड़ना भी मुमकिन नहीं। और दोनों दोबारा रॉक्स पर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ रेली शिप तक पहुंचकर शाकी को बचाया और रॉजर पायरेट्स भी वहां आ गए ट्रेजर्स लेकर। कियो अपने लोगों से कहता है, शिप लो और आइलैंड छोड़ो। शिकी बोलता है, यही एंड है रॉक्स पायरेट्स का। लिनलिन और काइडो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रॉक्स के अटैक के बाद भी दोनों ठीक हैं। लिनलिन बोलता है, सुनो काइडो, ये है मेरी जिंदगी भर की उधारी, यानी डेट ऑफ अ लाइफ टाइम, और एक दिन इससे चुकाना पड़ेगा। काइडो जवाब देता है, पागल, मैंने वो फ्रूट जीता था फेयर एंड स्क्वायर। अब तू देख, मैं एक क्रू बनाऊंगा जहां सिर्फ वायलेंस चलेगा। लिनलिन बोलता है, ज्यादा सपने मत देख, तू कभी मुझे क्रॉस नहीं कर पाएगा। स्ट्रेसिन बोलता है, लिनलिन जल्दी करो, हम जा रहे हैं, ट्रेजर्स लो। लिनलिन काइडो को बोलता है, मैं अपना डेट लेने जरूर आऊंगी। और काइडो जवाब देता है, और मैं तुझे वहीं वापस भेज दूंगा जहां से तू आई थी। दूसरी तरफ व्हाइट बियर्ड मिलता है एक पायरेट से जो मार्को जैसा रखता है। उसका नाम है पोलो ग्रैम, कैप्टन ऑफ पोलो पायरेट्स। पोलो बोलता है, न्यूगेट, तुमने वो माउंटेन तोड़ा ना? तुम्हारा क्रू बिखर गया लगता है। मैं पोलो हूं, तुम्हारा फैन। शिप नहीं बचा, चलो मेरे साथ काम करो। व्हाइट बियर्ड बोलता है, साउंड्स लाइक अ पेन, निकल यहां से। दूसरे रॉक्स मेंबर्स स्टसी, गैंजवाई और गिलबास्टार भी ट्रेजर्स लेकर भाग रहे हैं। गिलबास्टार के साथ एक घोस्ट है जो परोना के घोस्ट जैसा लगता है। स्टसी गुस्से में बोलती है, न्यूगेट कहाँ गया? दूसरी तरफ एक मरीन शिप पर यंग ड्रैगन एक हायर रैंक ऑफिसर पर राइफल पॉइंट करके रखता है ताकि वो सिविलियंस को बचाए। दूसरी तरफ रेली और गैबिन डिसाइड करते हैं रॉजर को ढूंढने के लिए आइलैंड पर लौटने का। सीन कट ऑफ होता है और हमें दिखता है कि ईमू सैटर्न के बॉडी में, यानी सैटर्न के नॉर्मल बॉडी पर अब ईमू की आंखें हैं, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट शिप पर चढ़कर आइलैंड छोड़ देता है। ईमू ऑर्डर देता है, इरेज गॉड वैली फ्रॉम एग्जिस्टेंस। नैरेटर बताता है कि मरीन्स फ्रॉम G11 बेस और साइफर पोल 6 ने गॉड वैली और हंटिंग टूर्नामेंट का सब रिकॉर्ड मिटा दिया। सीन मेन बैटल पे शिफ्ट होता है। रॉक्स के साथ गाप और रॉजर का फाइट जारी है। एक और बड़ा माउंटेन टूट जाता है। दोनों रॉक्स को चोट नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि रॉक्स अपना सुप्रीम किंग हाकी उनकी अटैक्स कैंसिल करने में यूज कर रहा है। रॉजर बोलता है, एक ही चांस है, दोनों अपना हाकी कंबाइन करते हैं और एक ही अटैक में उसको हरा देते हैं। गाप जवाब देता है, समझ गया, पर उसके बाद हम दोनों की ताकत खत्म हो जाएगी। रॉजर बोलता है, तो फिर भी कोशिश करते हैं। और तब एपिक फाइनल डबल पेज। रॉजर यूज करता है हिनोका गुट्सुदी एस, वाइज मैन ऑफ फ्लेम गॉड। गाप यूज करता है इन्फिनिटम एक्सप्लोजन। रॉजर के फ्लेमिंग थ्रस्ट रॉक का बॉडी कट करते हैं और गाप के पंचेस गैटलिंग की तरह रॉक्स को तोड़ देते हैं। रॉक्स डी ज़ेबेक फाइनली फॉल्स। एडिटर बोलता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इस पूरे इंसिडेंट को छुपा दिया, लेकिन रॉक्स डी ज़ेबेक के अंडर बने पायरेट्स एक ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने एक दौर को बदल दिया। उनकी गिरावट ने दुनिया को हिला दिया और उनकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। चैप्टर और रॉक्स डी ज़ेबेक की लेगेसी यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक ब्रेक है तो नया चैप्टर आने में देर है। तब तक के लिए गुड बाय।